गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो आज हम देखेंगे मिलिट्री स्कूल के बारे में। मिलिट्री स्कूल क्या होता है? मिलिट्री स्कूल को आरएमएस बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्लियर। एंड 8 हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल है। एंड मिलिट्री स्कूल क्या करता है? क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन लेता है बच्चों का। उसके लिए एक टेस्ट लेता है जिसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन के लिए एक टेस्ट लगता है, उसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो देखो बेटा क्या होता है, मिलिट्री स्कूल के बारे में देखते हैं। एज क्राइटेरिया क्या होता है, एंड जो पेपर का सिलेबस होता है क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या होता है, एंड कितने मिलिट्री स्कूल है, कहां कहां पे, उसके बारे में देखते हैं। देखो बेटा सबसे पहले देखते हैं ऑल ओवर इंडिया में 8.5 मिलिट्री स्कूल है। क्लियर। ऑल ओवर इंडिया में 8 कितने मिलिट्री स्कूल है? 5 मिलिट्री स्कूल है। एंड कौन कौन से? आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। बेटे आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। आर का मीन्स राष्ट्रीय, एम का मीन्स मिलिट्री, एस का मीन्स स्कूल। तो बेटे आरएमएस का मीन्स क्या होता है? आर का मीन्स राष्ट्रीय, एम का मीन्स मिलिट्री, एस का मीन्स स्कूल। क्लियर। तो आर आप चाहे आरएमएस बोल दो, चाहे मिलिट्री स्कूल बोल दो, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बोल दो। क्लियर। एंड 8 पर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कितने मिलिट्री स्कूल है? 5 मिलिट्री स्कूल है। आरएमएस का फुल फॉर्म राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल होता है। एंड 5 मिलिट्री स्कूल कहां कहां पे देखते हैं बेटे? सबसे पहले बात करते हैं आपका क्या है? आरएमएस अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर। ये कहां पे? राजस्थान में। क्लियर। फर्स्ट आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर है जो राजस्थान में सिचुएटेड है। सेकंड बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर, ये आपका कहां है? कर्नाटका। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु कहां है? कर्नाटका में। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव, ये कहां पे आपका? ये भी कर्नाटका में है। क्लियर। तो कर्नाटका में आपके 2 मिलिट्री स्कूल है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव। फोर्थ नंबर पे आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल, जो कहां पे? शिमला में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल कहां पे आपका? शिमला में। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, ये आपका राजस्थान में है। कहां पे? राजस्थान। क्लियर। तो देखा है तो ये दोनों को कहां पे है? बेंगलुरु और बेलगांव का कर्नाटका, कर्नाटका। क्लियर। एंड जो आपके अजमेर एंड जो आपका धौलपुर है वो कहां पे? राजस्थान। आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर है, वो कहां पे सिचुएटेड है? राजस्थान में। क्लियर। एंड जो आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल है वो कहां पे? शिमला। क्लियर बेटे। तो आपके ऑल ओवर इंडिया 5 मिलिट्री स्कूल्स है, उनमें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर। क्लियर। एंड जो 5 मिलिट्री स्कूल्स में अजमेर एंड जो आपका धौलपुर है वो राजस्थान में सिचुएटेड है। एंड बात करते हैं बेंगलुरु एंड बेलगांव, वो आपके कर्नाटका में सिचुएटेड है। एंड जो आपका मिलिट्री स्कूल चेल है वो कहां पे? शिमला में। क्लियर। तो ऑल ओवर इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल्स है। एंड जो बेटे होता क्या, जो मिलिट्री स्कूल होते हैं वो क्या करते हैं? क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन लेते हैं। क्लास 6 एंड क्लास 9 में एडमिशन ओपन होता है एंड उसके लिए टेस्ट लगता है, उसको बोलते हैं सीईटी, मींस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सीईटी इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है सीईटी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एंड ये टेस्ट किस क्लास के लिए होता है? एक तो आपका क्लास 6 के लिए होता है एंड एक आपका क्लास 9 के लिए होता है। इन दोनों क्लास में एडमिशन टेस्ट होता है। जो आपका टेस्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर। मींस ओएमआर पे होता है, ऑप्टिकल मार्क। एंड जो आपका टेस्ट होता है ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर। मींस आपको क्वेश्चन देगा एंड 4 ऑप्शन होंगे, उनमें जो करेक्ट आंसर होता है वो आपको फिलअप करना होता है। क्लियर। एंड जो एडमिशन होता है क्लास 6 एंड क्लास 9 के लिए होता है। तो हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इनमें एज क्राइटेरिया क्या होता है? जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसमें एडमिशन के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं क्लास 6 के लिए जो एज क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है बेटे? क्लास 6 का जो एज क्राइटेरिया है वो होता है आपका, क्लास 6 के लिए आपका एज होना चाहिए 10 ईयर टू 12 ईयर, इसके मिड में होना चाहिए। क्लियर।
जैसे अभी हम बात करते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 होगा अभी, जो दिसंबर, एंड मिलिट्री स्कूल का पेपर हमेशा दिसंबर में होता है, क्लियर। एंड आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो अभी दिसंबर में होगा उसकी अगर हम बात करते हैं 2020, उसके लिए सिक्स क्लास के लिए जो बच्चे एलिजिबल होंगे उनका एज क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011, मींस 1 अप्रैल 2009 के बाद का एंड 31 मार्च 2011 से पहले का, जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 होगा, मींस 2020 जो दिसंबर में, एंड मिलिट्री स्कूल का पेपर आपका हमेशा दिसंबर में होता है, दिसंबर लास्ट वीक संडे या दिसंबर में किसी भी संडे हो सकता है, क्लियर। एंड जो अभी जो पेपर होगा उसके लिए 6 क्लास के लिए एज क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2009 टू 31 मार्च 2011 के मिड में आपका एज होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्लियर। मींस 1 अप्रैल 2009 के बाद का एंड 31 मार्च 2011 से पहले का, ये आपका क्लास 6 के लिए एज क्राइटेरिया है, किसके लिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मिलिट्री स्कूल 2020 जो आपका दिसंबर में होगा, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखो बेटे, क्लास 9 के लिए जो आपका सिलेबस होता है, क्लास 9 के लिए जो आपका एज क्राइटेरिया होगा क्या होगा, क्लास 9 की बात करते हैं, क्लास 9 के लिए आपका एज होना चाहिए 13 ईयर टू 15 ईयर, क्लियर। पहले आपका 1 ईयर था, 13 टू 14 था, बट अभी मिलिट्री स्कूल ने क्या किया, 2 ईयर कर दिया एज क्राइटेरिया, पहले 13 टू 14 था, 13 टू 15 हो गया, एंड जो क्लास 6 का था पहले 10 टू 11 था, वो 10 टू 12 हो गया, क्लियर। तो इसके लिए देखो जो कॉमन इंटरेस्ट आपका 2020 होगा उसके लिए क्या एज होना चाहिए, 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008, क्लियर। मीन जो क्लास 9 के लिए जो भी बच्चा मिलिट्री स्कूल पेपर में बैठेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 जो आपका दिसंबर में होगा, उसका एज क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2006 टू 31 मार्च 2008, मींस 1 अप्रैल 2006 के बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एंड 31 मार्च 2008 के पहले का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट बेटे, एज क्राइटेरिया हो गया, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको 2020 था जो दिसंबर में लगेगा उसके लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं का जो सिलेबस होता है, मींस जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 का देखो, क्लास 6 के सिलेबस की बात करते हैं तो आपके क्या क्या आता है, एक तो आपके सब्जेक्ट में एक तो इंग्लिश आता है, एक आपका इंटेलिजेंस मींस आईक्यू रीजनिंग, एंड एक आपका मैथमेटिक्स आ गया, एंड आपका जनरल नॉलेज आ गया जीके। आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है, एंड आपका जीके आता है, क्लियर। अब यहाँ पे देगा मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई, मींस कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए आपको क्वालिफाई होने के लिए। एंड बेटे तो यहाँ पे क्या देगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी फॉर क्लास 6 के लिए ऑटोमेटेड ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर बेस्ड, मींस आपका पेपर कैसा होगा, ओएमआर बेस्ड पे होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शंस होंगे, करेक्ट आंसर आपको फिलअप करना होता है, क्लियर। एंड बेस्ट एग्जाम हियर वी आर प्रोवाइडिंग स्कीम ऑफ मार्किंग बाय गिवन बिलो टेबल, मींस मार्किंग किस टाइप से होता है, किस सब्जेक्ट को कितना मार्क्स होता है, कितना वेटेज होता है किस सब्जेक्ट का। तो बात करते हैं यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, आपका इंग्लिश हो गया, आपका इंटेलिजेंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एंड एक आपका जीके हो गया, 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्लियर। तो इनमें क्या होता है, आपको मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई, मींस आपको हर सब्जेक्ट में क्वालिफाई मार्क्स लाना कंपलसरी होता है, क्लियर। तो बात करते हैं इंग्लिश में आपको 35% मार्क्स चाहिए, कंपलसरी है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं आपको इंटेलिजेंस में 40% मार्क्स चाहिए, एंड आपका जो मैथमेटिक्स में 40% मार्क्स चाहिए, एंड जो आपका जीके में 40% मार्क्स चाहिए, क्लियर। ये क्वालिफाई के लिए मार्क्स है बेटे, मेरिट में आने के लिए आपको ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, मेरिट अलग होता है, क्वालिफाई मार्क्स अलग होता है। बात करते हैं इंग्लिश, इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, एंड आपका इंटेलिजेंस भी 50 मार्क्स का, एंड मैथ्स भी 50 मार्क्स का, जीके 50 मार्क्स का, टोटल कितने मार्क्स का होता है आपका, 200 मार्क्स का होता है, एंड यहाँ पे इंटरव्यू होता है आपका 20 मार्क्स का, क्लियर। देखो बेटा बताता हूं आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल क्वेश्चंस आएंगे 200 क्वेश्चंस, एंड मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है आपका 200, मींस ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। मिलिट्री स्कूल के पेपर की बात करते हैं, 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, क्लियर, एंड ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है,
तो आपका पेपर 200 मार्क्स का होता है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखो क्या दे रखा है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टू वार्ड मेरिट। मीन जो आपका मेरिट बनेगा, इसका कहने का मतलब यह है जो आपका मेरिट बनेगा वो कहां से बनेगा, ओनली 3 सब्जेक्ट से बनेगा, ओनली 3 सब्जेक्ट से आपका मेरिट बनेगा। देखो बेटे बात करते हैं, यहाँ पे आपको दे रखा है आपका मेरिट बनेगा, ये दे रखा ना कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश ओनली क्वालिफाई मार्क्स है, इंग्लिश का मार्क्स आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का होगा। क्लियर। अब देखो बेटे मैं आपको बताता हूं होता क्या है कि जो आपका मेरिट बनेगा वो कैसे बनेगा। देखो बेटे आपके मेरिट के लिए क्या क्या सब्जेक्ट ऐड होगा, जो आपका मिलिट्री स्कूल का मेरिट बनेगा तो आपके कौन कौन सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे, एक तो आपका मैथ्स, एक आपका जीके, एक आपका आईक्यू, इन 3 सब्जेक्ट से आपका मेरिट बनेगा मिलिट्री स्कूल का क्लास 6 के लिए। मैथ्स आपका 50 मार्क्स का होता है एंड जीके आपका 50 मार्क्स का होता है, आईक्यू आपका 50 मार्क्स का होता है, टोटल 150 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा। एंड इंग्लिश है वो आपका क्वालिफाई है, 35% का मींस आपको इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 में से आपको 18 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, तब आप क्वालिफाई होंगे। अगर इंग्लिश में आप 18 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप नॉट क्वालिफाइड हो जाओगे, चाहे आप सभी में फुल मार्क्स लो, कोई मतलब नहीं है। क्लियर। तो आपका जो मेरिट बनता है 3 सब्जेक्ट से बनता है, मैथ से, जीके से, आईक्यू से। मैथ आपका 50 मार्क्स का होता है, जीके आपका 50 मार्क्स का होता है, रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का होता है, मींस टोटल आपका मैथ्स वो मेरिट बनेगा 150 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा। इंग्लिश का मार्क्स है वो क्या है, ओनली क्वालिफाई है, इंग्लिश आपको ओनली क्वालिफाई करना है, मींस इंग्लिश 50 मार्क्स का है तो आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं, मींस आपको 18 मार्क्स लाने हैं। एंड इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 में से आपको कितने करेक्ट करने हैं, 18 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं। क्लियर। एंड कितना परसेंटेज, 35% आपको स्कोर करना है इंग्लिश में क्वालिफाई होने के लिए। बाकी आपका जो मेरिट बनेगा इन तीनों सब्जेक्ट से बनेगा क्लास 6 का, मींस आपका 150 मार्क्स से मैथ्स बनेगा, 150 मार्क्स से आपका मेरिट बनेगा। एंड आपके 4 सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का 25% वेटेज होता है। क्लियर। मींस आपका मैथ्स के 50 क्वेश्चंस, मींस टोटल 200 मार्क्स है, जिसमें मैथ्स का, इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का, इंटेलिजेंस आपका 50 मार्क्स का, मैथ्स आपका 50 मार्क्स का एंड जीके आपका 50 मार्क्स का। बट आपका मेरिट ओनली तीनों सब्जेक्ट से बनेगा, इंग्लिश के मार्क्स में इंक्लूड नहीं होंगे मेरिट में। इंग्लिश में ओनली आपको क्वालिफाई मार्क्स लाने हैं, कितना, 35%। क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, एंड इसके बाद पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं, एंड जो आपका पेपर टाइमिंग होता है, पेपर टाइमिंग बताता हूं बेटा, आपका पेपर कितने टाइम का होता है। जो क्लास 6 का जो पेपर होता है मिलिट्री स्कूल का, आपका 2 आवर का होता है। पेपर टाइम कितना होता है, 2 आवर्स। क्लास 6 का पेपर होगा आपका 2 आवर्स का पेपर होगा, 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें 200 क्वेश्चंस होंगे एंड 200 मार्क्स के होंगे। क्लियर। एंड आपके 4 सब्जेक्ट होंगे जो मैंने आपको बता दिया अच्छे से। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बेटे बात करते हैं हम आरएमएस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम पैटर्न 2021 क्लास 9th क्लास के लिए जो सिलेबस होता है एंड जो एग्जाम पैटर्न होता है मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मिलिट्री स्कूल, तो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं बेटे। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या सब्जेक्ट आता है। फर्स्ट आपका आता है सब्जेक्ट में इंग्लिश। क्लियर। सबसे पहले क्या था आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या था आपका हिंदी, सोशल साइंस, एसएसटी। क्लियर। उसके बाद आपका क्या था मैथमेटिक्स, आपका साइंस आता है एंड आपका लास्ट इंटरव्यू होता है। क्लियर। अब मैं बात करता हूं मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई, आपको ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क्स कंपलसरी है क्वालिफाई होने के लिए। आपको ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क्स कंपलसरी है क्वालिफाई होने के लिए। एंड बेटे मैंने आपको पहले बताया क्वालिफाई मार्क्स एंड मेरिट मार्क्स दोनों में डिफरेंस है। मींस ये नहीं कि आप क्वालिफाई होगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आपको मेरिट में आना भी कंपलसरी है। क्लियर। एंड बात करते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स में बात करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के देखो पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, इंग्लिश के बड़े 50 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं। एंड बात करता हूं हिंदी की, हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट बात करता हूं सोशल साइंस। सोशल साइंस के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। एसएसटी
बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। साइंस के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। एंड बेटा जो होता क्या है, इसका भी जो पेपर होता है वो आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। एंड बात करते हैं टोटल मार्क्स, तो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का होता है। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी आपका 20 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो आपका 20 मार्क्स का हिंदी होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 30 मार्क्स का आपका एसएसटी होता है। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का आपका मैथ्स होता है। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस। साइंस के 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स का आपका साइंस होता है। तो बेटा टोटल देखो 50, 20, 70, 30, 100 एंड 200, तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं आपके? 100 क्वेश्चन होते हैं बेटे। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 200, सॉरी, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। एंड मैक्सिमम मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स आपके 200 क्वेश्चन होते हैं, एंड 200 मार्क्स का पेपर होता है। मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करता हूं, तो टाइम मिलता है आपको 2.5 आवर। 2.5 आवर मींस 2 आवर 30 मिनट्स 9th क्लास को मिलिट्री स्कूल पेपर सोल्व करने के लिए टाइम ड्यूरेशन मिलता है। एंड आपके सब्जेक्ट हो गए, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, मैथ्स हो गया एंड साइंस हो गया। 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 30 क्वेश्चन आपके एसएसटी के, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, 50 क्वेश्चन आपके साइंस के। इस सब्जेक्ट में आपको 50% मार्क्स से क्वालिफाई होने के लिए। एंड बेटे क्वालिफाई मार्क्स एंड मेरिट मार्क्स दोनों में डिफरेंस होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें टोटल मार्क्स। आपका इंग्लिश होता है 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका हिंदी होता है, एंड 30 मार्क्स का आपका एसएसटी होता है, 50 मार्क्स का मैथ्स होता है, 50 मार्क्स का साइंस एंड 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो जाता है। तो टोटल आपको देखो टोटल क्वेश्चन होते हैं 200 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का पेपर होता है, टाइम आपको 2.5 आवर मिलता है। क्लियर। ये आपका क्लास 9 का सिलेबस है। नेक्स्ट देखो बात करते हैं क्लास 6 का जो मिलिट्री स्कूल का जो मैथ्स का सिलेबस होता है, उसके बारे में आपको हल्का बताता हूं क्या होता है मिलिट्री स्कूल में, क्या क्या पूछा जाता है एंड मैथ्स का सिलेबस क्या होता है मिलिट्री स्कूल में। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6 का जो सिलेबस है, मैथ्स का सिलेबस मैं आपको बताता हूं एक बार बेटे क्या होता है। देखो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम आता है। सबसे पहले क्या आएगा आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड देखो बेटे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ नंबर, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और उसका फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू अलग अलग पूछ के उनका सम पूछ ले, तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से रिलेटेड आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा हर पेपर में। हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के लिए, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है क्लास 6 के लिए, उसकी बात करें मैथ के सिलेबस की। तो मैथ में सबसे पहले नंबर सिस्टम, उसमें आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट आपका राइटिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10, इस टाइप के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर से। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर दे दिए उनमें आपको कंपैरिजन करना है, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट। क्लियर। एंड इनको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर मींस नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, इसको नियरेस्ट 100 राउंडिंग में आपको राइट करना है। क्लियर। या नियरेस्ट 1000 उसमें आपको राउंडिंग वाले नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर पैटर्न एंड सीरीज। नंबर पैटर्न एंड सीरीज। सीरीज में जैसे आपको स्क्वायर्स की सीरीज दे दिया, तो स्क्वायर की सीरीज है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, जैसे इस टाइप से आ गया बेटे 1, 4, 9 एंड 16। तो नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आपको पता है स्क्वायर की सीरीज चल रही है, तो नेक्स्ट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। तो इस टाइप का सीरीज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ से आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे रिलेटेड बेटे क्या पूछता है आपको, या फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इनसे रिलेटेड भी इससे पूछा जा सकता है। क्लियर। या फिर जैसे कोई विसिल है या फिर कोई बेल है 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में 3 डिफरेंट बेल है, इतने टाइम में रिंग करती है, तो तीनों वापस एक साथ कब रिंग करेगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर। या लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जाता है, लीस्ट कॉमन स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो डिविजिबल हो इन नंबर से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग बोर्डमॉस रूल।
बोर्डमोस रूल इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया कंप्लीट, मींस आपको बोर्डमोस वाले क्वेश्चंस आगे इसमें ब्रैकेट दे रखा हो या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई दे रखा हो तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन आ गया, इसमें आपके पॉइंट्स वाले भी आ गए कैसे सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन आ गए उनको कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको उनमें बोर्डमोस रूल यूज करना होता है, क्लियर। एंड बोर्डमोस रूल मैंने करवा दिया अच्छे से। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा एक तो होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मींस आप उसको किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, उसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, बट प्राइम फैक्टराइज, प्राइम का मींस ओनली प्राइम नंबर ही उसके फैक्टर होने चाहिए, उसके फैक्टर ओनली क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर ही होने चाहिए, क्लियर। एंड नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको सबसे पहले स्क्वायर लर्न करने हैं 50 तक। जो क्लास 6 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन कर रहा बच्चा, उन सभी को 50 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए। एंड स्क्वायर रूट एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक है, क्लियर। तो ये तो आपका नंबर सिस्टम में आ गया। नंबर सिस्टम में बेटा आपकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा इंपॉर्टेंट है। तो एंड इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है आपका, एंड इससे रिलेटेड बेटे मैंने आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझा दिए, वीडियो वगैरह अपलोड कर देंगे, क्लासेस में भी बता दिया मैंने आपको, सारे टॉपिक आ दिए, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हो गया, एंड आपको राइटिंग ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर भी बता दिया, एंड आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर में ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट असेंडिंग डिसेंडिंग प्राइम नंबर, ये सारे इवन नंबर ओड नंबर सभी आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 1000, क्लियर। एंड आपका पैटर्न एंड सीरीज, पैटर्न एंड सीरीज में आपको सीरीज दे दिया, उसमें नेक्स्ट टर्म पूछ लेगा, बीच में ब्लैंक दे दिया, वहां पे आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, बहुत इजी टॉपिक है। एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ नंबर इंक्लूडिंग बोर्डमोस रूल, ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसके साथ फैक्टराइजेशन भी हो गया, फैक्टर भी हो गया, हाउ मेनी फैक्टर, कितने फैक्टर है। एंड एक आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर, इसके साथ में मल्टीपल भी हो जाएगा बेटे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर सिस्टम के बाद आपका आता है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में फर्स्ट टाइम एंड वर्क हो गया। टाइम एंड वर्क में आपको देखो सिंपल पूछा था, इसमें यूनिटरी मेथड का यूज, इस जो टाइम एंड वर्क है इसमें आपको यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन पूछ सकता है, यूनिटरी मेथड। एंड टाइम एंड वर्क में जैसे ए इतने टाइम में वर्क करता है, बी इतने टाइम में करता है इस वर्क को, तो दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड जैसे ए 20 मैन इतने डेज में वर्क कर रहे हैं, तो 30 मैन कितने डेज में करेंगे, तो वो सब यूनिटरी मेथड में आ गए, क्लियर। नेक्स्ट आपका है प्रॉफिट लॉस विद परसेंटेज। देखो प्रॉफिट लॉस है, इसके साथ में आपको डिस्काउंट एंड वेट के क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें प्रॉफिट लॉस तो आता ही है, उसके साथ में वेट एंड डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्लियर। तो इसमें एकदम सिंपल है, प्रॉफिट पूछ लिया, लॉस पूछ लिया, डिस्काउंट पूछ लिया, वेट पूछ लिया, प्रॉफिट परसेंटेज, वेट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, या फिर पी परसेंटेज गिवन तो एसपी सीपी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्लियर। एंड परसेंटेज में सिंपल टॉपिक है, परसेंटेज को रिमूव करना, सिंप्लीफाइड नॉर्मल आपको दे दिया परसेंटेज ऑफ दे रखा, उसमें 30% ऑफ 60 उनको सोल्व करना, या फिर आपको दे दिया मार्क्स परसेंटेज फाइंड आउट करना, या किसी का परसेंटेज दे रखा है 30% ऑफ ए नंबर 60 देन फाइंड द नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ केस बिल, ये नहीं आता बेटा केस बिल, बिल बनाना है नॉर्मल, जैसे मान लो 2 kg जैसे 2 kg आपने शुगर लिया उसका रेट ये है, एंड 2 kg आपने अलग से फ्रूट लिया उनका रेट ये है, उसका बिल बनाना नॉर्मल है। नेक्स्ट देखो परसेंटेज, परसेंटेज इसमें भी आ गया, बाकी परसेंटेज तो हो ही गया, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके बाद आपका मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, इसमें आपका सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन, इनमें एक रिलेशन होता है C/5 इक्वल टू F - 32/9, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, जो है ना टेम्परेचर का, इसका फॉर्मूला था C/5 इक्वल टू F - 32/9, इस फॉर्मूले में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ये बताऊंगा बेटे क्या होता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपका क्या आ गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको रेशियो फाइंड आउट करना सिंपली, या फिर 2 नंबर का रेशियो उनका डिफरेंस दे दिया, नंबर फाइंड आउट करो, 2 नंबर का रेशियो ये उनका सम दे रखा है तो नंबर फाइंड आउट करो, या फिर आपको रेशियो स्कूल में स्टूडेंट उनका रेशियो दे दिया गर्ल्स एंड बॉयज का, उनका नंबर फाइंड आउट करो, या फिर आपको रेशियो जब भी आपको फाइंड आउट करना होता है उनकी यूनिट सेम चेक करनी है। रेशियो का मींस क्या होता है कंपैरिजन टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट, दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, उनमें कंपैरिजन करवाया जाता है, क्लियर। एंड इसी में आपका नेक्स्ट आता है प्रोपोजन। प्रोपोजन में मीन प्रोपोजन, फर्स्ट प्रोपोजन, थर्ड प्रोपोजन, फोर्थ प्रोपोजन क्या होता है, एंड इनमें रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। देखो इसमें क्या होता है प्रोपोजन बताता हूं आपको,
देखो प्रपोजल आपको एकदम सिंपल आता है, क्या आता है, ये आता है a इंटू बी, यहाँ पे a रेशियो मान लो, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है a रेशियो b दे रखा है, जैसे a रेशियो b इक्वल c रेशियो d। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, ये बाहर वाले से मिलकर होता है, अंदर वाले से मिलकर होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड टाइम, यूनिटरी मेथड में आपका टू होते हैं, एक तो डायरेक्ट प्रपोजल होता है, एक इनवर्स प्रपोजल होता है। एकदम सिंपल चैप्टर है, डायरेक्ट प्रपोजल, इनवर्स प्रपोजल। उसके इसके अंदर क्वेश्चन जैसे कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन एप्पल ये है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल, या फिर मान लो आपको क्वेश्चन देता है 3 men complete a work in 5 days, then in how many days 5 men complete the same work। इस टाइप के क्वेश्चन यूनिटरी मेथड में आते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन्स। अर्थमेटिक मीन, मीन का मीन्स क्या होता है बेटा, एवरेज होता है। मीन का मीन्स क्या होता है, एवरेज, क्लियर। तो एवरेज की क्वेश्चन जैसे ए बी सी 3 मैन, उनके पास कितने रुपये, तीनों का एवरेज कितना होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, देखेंगे इसके बारे में भी। नेक्स्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या पूछा जा सकता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा, या अमाउंट पूछेगा, टाइम पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है, क्लियर, या प्रिंसिपल पूछ सकता है। इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला लर्न करना है एंड वैल्यू पुट करना आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिग्री फॉर्म है, वो आपका इसी में आ गया बेटा, टेम्परेचर में C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद आपका क्या है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड इंक्लूडिंग यूनिट। मींस इसमें टाइम डिस्टेंस स्पीड, इसका क्या आता है आपके पास, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड आता है। इसके अंदर क्या आता है, आपको टाइम पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेगा, स्पीड पूछ लेगा, या एवरेज स्पीड पूछ लेगा, क्लियर। यहाँ पे टाइम टेकन टू क्रॉस ए पॉल, टाइम टेकन टू क्रॉस ए ब्रिज, टाइम टेकन टू क्रॉस ए ट्री, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड में पूछा जाता है। बेटा क्लास 6 का हम बात कर रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6 का जो मैथ्स का सिलेबस है उसकी बात कर रहे हैं ओनली, क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आता है आपका, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन के बारे में आपको सबसे पता होना चाहिए। प्रॉपर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, सॉरी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड को वापस इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आपको फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए, फिर उनको फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, क्लियर। एंड इसमें देखो फर्स्ट क्या आपका बॉडमॉस रूल, सिंप्लीफिकेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन, वो तो एक ही बात होगी बेटे। बॉडमॉस रूल सिंप्लीफिकेशन ये एक ही बात है, फंडामेंटल ऑपरेशन में बॉडमॉस रूल यूज करना है आपको सिंप्लीफिकेशन में, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपैरिजंस। कंपैरिजन मतलब टू नंबर्स में कंपैरिजन कराना, ग्रेटेस्ट कौन सा, स्मॉलेस्ट कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड एक आपके क्या था, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसी में आएगा लोवेस्ट फॉर्म एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लोवेस्ट फॉर्म जैसे आपको दे दिया बेटे 20/6, तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 से 10 टाइम, 2 से 3 टाइम, लोवेस्ट फॉर्म हो गया, इसको लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं या सिंपलीफाई बोलते हैं, क्लियर। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल्स और परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज का सिंबल ऐड करते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल है। नेक्स्ट इसमें क्या है, एप्लीकेशन इंक्लूडिंग वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ गए, क्लियर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुएशन, इंपॉर्टेंट है बेटे। मेंस्ट्रुएशन में क्या आता है, फर्स्ट तो आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। सर्कल का सरकमफ्रेंस जो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 राउंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर, रेडियस दे दिया, डायमीटर दे दिया, लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, वो सब कुछ इसमें आता है। एंड एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है क्या होता है, πr²। आपको कई बार एरिया दे देगा, सरकमफ्रेंस पूछ लेगा, कई बार सरकमफ्रेंस दे देगा, एरिया पूछ लेगा, सिंपल है बेटे, क्लियर। एंड सेकंड क्या, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एरिया एंड वॉल्यूम। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप जानते हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मींस क्या होता है, आपको सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। एंड इसके बाद क्या है, वो ये इसमें एरिया भी आता है बेटा। एरिया आपका ओनली स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पूछा जाता है मैक्सिमम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का पूछा जा सकता है, या फिर आपको जैसे कई देखो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाएगा, ज्यादातर क्लास 6 में स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ही आता है। एंड जो आपको स्क्वायर का एरिया अगर आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर की बात करता हूं मैं, तो स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड स्क्वायर, पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, डायगोनल होता है आपका साइड रूट 2। एंड इसी टाइप से आप रेक्टेंगल की बात करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका LB, एंड पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B,
एंड डायगोनल होता है आपका रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका रेक्टेंगल की बात कर, ये आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का अच्छे से क्लियर करना है एंड क्लास 6 में इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। वॉल्यूम अगर आपका 3D में आता है, वॉल्यूम अगर 3D में आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड होता है, क्लियर, जिसमें आपको सीएसए टीएसए एंड वॉल्यूम पूछा जाता है एंड आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड से रिलेटेड ही पूछा जाता है। एंड वो आपके आगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब एंड क्यूबॉइड क्लास 6 के लिए। पैरामीटर एरिया हम बात कर रहे थे, ट्रायंगल का पूछ सकता है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, विथ डायग्राम्स, डायग्राम्स भी जैसे आपको डायग्राम देते हैं वो किस टाइप से, डायग्राम की बात करते हैं, कई बार डायग्राम देता है उनका एरिया वगैरह पूछ लेता है, तो देखो उनको कैसे करते हैं, कई बार आपको इस टाइप का डायग्राम देता है, इसका एरिया पूछ लेता है या इसका पैरामीटर पूछ लेता है, तो अगर आपको स्क्वायर रेक्टेंगल का आता है बेसिकली तो आप इनके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड स्क्वायर रेक्टेंगल आपको प्रॉपर्टीज भी आनी चाहिए बेटे, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटे, नेक्स्ट आपका यहाँ पे ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री का आपको आप मान के चलो 10 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इजीली। जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6 का जो होता है मिलिट्री स्कूल के लिए, उसमें मैथ्स में 50 में आपको 10 क्वेश्चन ज्योमेट्री के मिल जाएंगे। ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट क्या था, क्लासिफिकेशंस ऑफ एंगल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स में देखो बेटे क्या क्या पूछा जाता है आपको, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपका एक्यूट एंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड आपका राइट एंगल, फोर्थ आपका रिफ्लेक्स एंगल, फिफ्थ आपका स्ट्रेट एंगल। मेन आपको जो एंगल्स है उनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जीरो एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल क्या होता है, एंड इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, वन पॉइंट के अराउंड एंगल्स का सम कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। व्हेन टू पैरेलल लाइंस को वन ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या रिलेशन होता है, अल्टरनेट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, वो सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सच एज लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट एंड रे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो बेटे क्या क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको बेसिकली। एक तो क्या इसके क्या पूछा था, लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन है नो स्टार्ट पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। पॉइंट की बात करते हैं तो पॉइंट का आपको यात्री पूछा था, वन पॉइंट से कितना एंटर कर सकते हैं, इनफिनाइट, एंड टू पॉइंट से ओनली वन। एंड लाइन, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट स्टार्ट पॉइंट पे होता है, एंड पॉइंट पे होता है। रे क्या होता है, रे में स्टार्ट पॉइंट होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद सर्कल एंड इट्स पार्ट्स। सर्कल एंड इट्स पार्ट्स, सर्कल के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, सर्कल का रेडियस क्या होता है, सर्कल का डायमीटर क्या होता है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, कोड क्या होती है, सीकेंट क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए, क्लियर। तो सर्कल में रेडियस, डायमीटर, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, डायमीटर क्या होता है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटे। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगॉन्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्लोज फिगर विद फोर साइडेड, एंड उसमें इंटीरियर एंगल्स आपको 3 एंगल देगा, फोर्थ एंगल पूछ लेगा। इसके पार्ट्स होते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, आपके स्क्वायर एंड रेक्टेंगल से पूछा जाता है मैक्सिमम। एंड स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में आपको क्या पूछा जाएगा, जैसे स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपके पास, साइड स्क्वायर, एंड पैरामीटर क्या होता है आपका 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड डायगोनल क्या होता है आपका साइड रूट 2। तो ये आपको इनके फॉर्मूला होने चाहिए। एंड इसी तरह रेक्टेंगल का एरिया l into b, रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 ब्रैकेट l plus b, रेक्टेंगल का डायगोनल 2 सॉरी रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन आपके आता नहीं है बेटे, ये तब आता है जब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता था, सॉरी सब्जेक्टिव होता था, अब तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। एंड इसको आपका क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आ गया, वही क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इंटर एंगल्स का सम, एक्ट एंगल्स का सम, नंबर ऑफ डायगोनल्स, एंड अपोजिट एंगल्स क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछा गया है कई बार, क्या होता है डैश इनटू हाइट। सर्कल हो गया आपका, इस पर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर गिवन फिगर्स। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर क्या होता है बेटे, कई बार आपको इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पूछ लिया जाता है, किस तरह से पूछते देखो, जैसे आपको ट्रायंगल दे दिया, इसमें आपको ये ऐसे एंगल दे दिए, तो आपको कई बार ये इंटीरियर एंगल पूछ लेगा, कई बार एक्सटीरियर एंगल, तो इनका आपको पता होना चाहिए सम क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रॉपर्टीज वगैरह, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में एंगल्स का सम इंटीरियर का 180 होता है, एक्सटीरियर का 360 होता है, सिंपल सा है। एंड ट्रायंगल्स में इसके बाद आपको देखो एंगल एंड ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में आपको ये भी पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, 3 टाइप्स के, स्केलर, आइसोस्केलर, इक्विलैटरल। अकॉर्डिंग टू एंगल्स आपके क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं,
वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये आपको क्लियर होने चाहिए, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एंगल्स एंड ट्रायंगल्स हो गए आपका क्लियर। एंड बेटा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जो आपका पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर मिलिट्री स्कूल्स जो क्लास 6 का पेपर होता है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। ओनली मैथ्स का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्लास 6 के लिए मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है, उसमें आपका मैथ्स कितने मार्क्स का आता है, 50 मार्क्स का आता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। एंड जो मिलिट्री स्कूल का पेपर है वो एकदम नॉर्मल पेपर होता है, क्लियर। जो आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है वो उसमें मैथ्स एकदम इजी आता है। अगर कंपेयर करते हैं किससे, सैनिक स्कूल से। सैनिक स्कूल का मैथ्स होता है उसमें उसका थोड़ा सा लेवल आता है, बट मिलिट्री स्कूल का मैथ्स एकदम सिंपल आता है। तो जो आपको मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, ये अगर अच्छे से आपने कवर कर लिया तो आप इजीली फुल स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। ओके बेटे, थैंक यू।